शांति। शिव पर बूंदे जल की क्यों डाली जाती है? जलाभिषेक क्यों करते हैं? 3 कारण हैं। पहला भौतिक कारण है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा या प्रलयंकारी ऊर्जा उसमें बहुत है। उसका भी शास्त्रों में कारण दिया हुआ है। जब हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, देवासुर संग्राम हुआ था, तब उसमें से हलाहल विष निकला था। और हलाहल जब विष निकला तो किसने पी लिया था? शंकर अर्थात उधर शिव ने पी लिया था। और उसके बाद में वो क्या हो गया? बहुत गर्म, तापमान बहुत बढ़ गया। उसके वजह से फिर सारे देवताओं ने ठंडा करने के लिए उसके ऊपर जल डाला और तब से जलाभिषेक चालू है। तो एक कारण जो है वो भौतिक कारण है, शिव पर जो जलाभिषेक होता है उसका ताप शांत करने के लिए, या उसमें जो ऊर्जा है नकारात्मक ऊर्जा उसको नष्ट करना, ये कारण है। दूसरा कारण आध्यात्मिक है, आज्ञा चक्र है, ऐसा लिखा हुआ है। 7 चक्रों में एक चक्र, वहां पर 2 ईड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियां जो है यहाँ पर मिलती है और उनके मिलने से बहुत प्रलयंकारी शक्तिशाली ऊर्जा वहां निर्माण होती है, उस ऊर्जा को शांत रखने के लिए। और ये जो स्थान है आज्ञा चक्र, इस स्थान को भी शिव कहते हैं। इसलिए स्थूल में शिवलिंग पर जल, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण वैज्ञानिक कारण है। ये देखा है कि शिवलिंग जो है उस पर बहुत अधिक रेडिएशन होती है। उसमें वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होते हैं। उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वातावरण में फैलते हैं। इसलिए उसको शांत रखने के लिए भी पानी चढ़ाया जाता है। वो पानी भी रिएक्टिव हो जाता है उसको चढ़ाने के बाद, और फिर वो बहा जाता है। उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो सीधा समुद्र में चला जाए। उससे औषधीय, उसका भी औषधीय मूल्य है। तो ये तो शिवलिंग की बात हुई, जो संसार में प्रचलित सबसे पुराना है। शिवलिंग बुकलियों में आता है ना, सबसे पहले शिव की पूजा। तो मोहिंजोदारो और हड़प्पा की जो खुदाई की थी 1921 बलराम साहनी ने, वो उसका मुख्य था। वहां पर बहुत सारी चीजें जो मिली, उसमें एक शिवलिंग भी था। मतलब वो ये दिखाता था कि ये जो सभ्यता है बहुत पुरानी है। उसमें एक नर्तक शिव मिला था, उसमें एक अलग अलग प्रकार के मिले थे उसमें शिव। एक नाचता हुआ, एक नटराज का रूप और एक शिवलिंग का रूप, एक कंबाइंड रूप अर्धांगिनी वाला, अलग अलग उसमें शिलालेख जो छोटे छोटे मिले थे वो अलग अलग थे। उसमें से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सबसे पुरानी जो है जिसकी पूजा होती थी वो शिवलिंग ही है, या शिव की पूजा, जिसको उन्होंने शंकर के साथ जोड़ा कि उसकी पूजा सबसे पहले होती थी। बाकी कृष्ण के मंदिर वो सब तो बहुत बाद में बने। सम्राट अशोक और चाणक्य उस टाइम पे कहाँ कृष्ण का मंदिर तो ही नहीं, कहीं शिवलिंग की ही पूजा है। तो सबसे पुराना जो है वो ये है। बाद में फिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में कृष्ण के मंदिर और राम के मंदिर, और फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा होने लगा। तो सबसे ज्यादा महत्व है शिव का, और शिव की पूजा भी जो होती है वो शिवलिंग के रूप में होती है, जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड का की धुरी अर्थात एक्सिस भी कहा हुआ है। अग्निलिंग, ऊर्जा लिंग, अलग अलग नाम दिए हैं।